हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस क्लासरूम। इस वीडियो में भी 50 प्रश्नों का सेट दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और ऐसा ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटिल कार्पोरल किसका उपनाम है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी नेपोलियन, डी हिटलर। इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कम दूरी की सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ए अग्नि 5, बी प्रलय, सी आकाश प्राइम, डी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। इसका सही उत्तर होगा प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। इसका सही उत्तर होगा बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ए कामेट, बी नंगा पर्वत, सी गुरला मंदाता, डी नामचा बरवा। इसका सही उत्तर होगा गुरला मंदाता। गुरला मंदाता चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, नेपाल के उत्तर पश्चिमी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 दिसंबर को, बी 22 जुलाई को, सी 25 दिसंबर को, डी 2 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन के जयंती के अवसर पर। और इस बार का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। और इसकी शुरुआत, राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत 2012 में जब पीएम मनमोहन सिंह थे तब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ए केसी वहियर, बी लॉर्ड ब्राइम्स, सी आइवर जेनिंग्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा केसी वहियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है? ए लौह, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर होगा लौह, यानी लौह का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ए वित्त विभाग, बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एससीओ, सी नीति आयोग, डी आरबीआई। इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एससीओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रदीप कुमार रावत, बी सौम्या स्वामीनाथन, सी गीता गोपीनाथ, डी पद्मा लक्ष्मी। इसका सही उत्तर होगा प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 का में प्रावधान है दायित्वों का? एक ए लोकसभा अध्यक्ष के, बी राज्यसभा के सभापति के, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, डी प्रधानमंत्री के। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? ए बेम्बानाथ केरल, बी लोकटक मेघालय, सी डल जम्मू कश्मीर, डी पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। इसका सही उत्तर होगा लोकटक मेघालय में अवस्थित नहीं है, मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? ए जुंको ताबेई, बी कोरोलिन मिकेल्सन, सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जुंको ताबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था? ए हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, बी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, सी बंगाली राष्ट्रवाद की विधि को दुर्बल करने के लिए, डी बंगाल के विकास के लिए। इसका सही उत्तर होगा बंगाली राष्ट्रवाद की विधि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? ए पीवी सिंधु, बी रेखा मनन, सी सोमा मंडल, डी आर्य राजेंद्रन। इसका सही उत्तर होगा पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड ऑफ फेडरेशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई थी और मुख्यालय कुआलालंपुरम मलेशिया में है। और सदस्य जो हैं BWF के 194 देश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ए 26 अक्टूबर 1948 को, बी 26 नवंबर 1948 को, सी 26 अक्टूबर 1947 को, डी 26 नवंबर 1947 को। इसका सही उत्तर होगा 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक देशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ए शीतोष्ण घास का मैदान, बी उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, डी उष्ण रेगिस्तान प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी वेस्ट इंडीज, डी यूएई। इसका सही उत्तर होगा वेस्ट इंडीज। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना जो है 1909 में, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और चेयरमैन इसके ग्रेग वारकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ए बनारसी, बी मैसूर, सी शिमला, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। ए छिपकली, बी तिलचट्टा, सी मच्छर, डी घरेलू खटमल। इसका सही उत्तर होगा तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक, डी 2040 तक। इसका सही उत्तर होगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी एड्रिनल ग्रंथि, डी आंसू ग्रंथि। इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। ए नाइट्रोजन, बी मीथेन, सी मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत वर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ए अंडमान निकोबार, बी दीव, सी चंडीगढ़, डी पुडुचेरी। इसका सही उत्तर होगा दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोमेट्री है। ए पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, बी सूचना प्रबंधन सेवा, डी सूचना प्रबंधन उपकरण, डी पुस्तकालय सेवा। इसका सही उत्तर होगा सूचना प्रबंधन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है। ए हैदराबाद हवाई अड्डा, बी लखनऊ हवाई अड्डा, सी दिल्ली हवाई अड्डा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालचारी, सी चित्तरंजन दास, डी बीपी मेनन। इसका सही उत्तर होगा राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। ए एसडीजी 6, एसडीजी 7, सी एसडीजी 8, डी एसडीजी 9। इसका सही उत्तर होगा एसडीजी 7 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 जो है भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ए लाल शैवाल, बी नीला हरा शैवाल, सी भूरा शैवाल, डी हरा शैवाल। इसका सही उत्तर होगा नीला हरा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ए 26 जनवरी को, बी 2 अक्टूबर को, सी 21 अप्रैल को, डी 24 अप्रैल को। इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। ए कैलाश, बी मनु देवी, सी मार्कंडेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई।
ए अनुच्छेद 37, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43 ए। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 43 ए में जो है वो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? ए हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, बी प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, सी हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करते हैं, डी प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। इसका सही उत्तर होगा हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। ये जो कथन है वो भारतीय नदियों के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ए पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बी राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, सी राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होने तक कार्यालय की समाप्ति पर भी वह पद बना रहेगा, डी निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये कथन राष्ट्रपति चुनाव के प्रकरण के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को अपने रोकड़ शेयर्स और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? ए SBR, सी SLR, डी CBR, डी CLR। इसका सही उत्तर होगा SLR यानी स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ए अंडमान निकोबार, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ए सेरीकल्चर, बी PC कल्चर, सी AP कल्चर, डी सिल्वीकल्चर। इसका सही उत्तर होगा AP कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्न में से किस कला से है? ए आभूषण, बी चित्रकारी, सी बांस कला, डी संगमरमर की नक्काशी। इसका सही उत्तर होगा बांस कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिरीश टी नानावती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए चिकित्सा, बी न्यायतंत्र, सी अभिनय, डी मोटर रेसिंग। इसका सही उत्तर होगा न्याय तंत्र यानी जुडिशियरी से संबंधित थे गिरीश टी नानावती जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ए योजना आयोग, बी विनिवेश आयोग, सी नीति आयोग, डी वित्त आयोग। इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने वंश घाटी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? ए चंबल, बी दामोदर, सी गंडक, डी रामगंगा। इसका सही उत्तर होगा दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22, बी 24, सी 29, डी 32। इसका सही उत्तर होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका सही उत्तर होगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ए सोडियम क्लोरेट, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे को औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है? ए अकार्बनिक, बी कार्बनिक, सी फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा फिनॉल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण जो है तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE
एशिया अवार्ड 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ए अमेठी विश्वविद्यालय, बी बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, सी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, डी ब्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका सही उत्तर होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ए चीनी मिट्टी, बी जिप्सम, सी कोरंडम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जिप्सम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? ए सिंगापुर, बी हैती, सी डेनमार्क, डी वेनेजुएला। इसका सही उत्तर होगा हैती। जोमो सूप जो हैती का है उसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की गई है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में, मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। इसके सदस्य 193 देश हैं और 11 संबंध सदस्य हैं। भारत जो है इसमें 1946 में शामिल हुआ था। इसका कार्य है विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।